नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। हम बात करने वाले हैं एक सौदे के ऊपर। दुनिया में कई तरह के सौदे हैं। बहुत से ऐसे सौदे हैं जिसके बारे में हम जानते हैं, बहुत से ऐसे सौदे हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। जानते तो हैं मगर उनके बारे में चर्चे बहुत कम होते हैं, कभी कभी होते हैं। एक तरह का सौदा हो गया, हमने कुछ सामान किसी से खरीदा, उन्हें पैसा दे दिया। ओके। हमने किसी से कोई हथियार खरीदे, उन्हें पैसा दे दिया। हमने किसी से कोई गाड़ी खरीदी, उन्हें पैसा दे दिया। ये एक तरह का सौदा हो गया। लेकिन दूसरा सौदा एक होता है इंसानों का सौदा, एक होता है मजबूरी का सौदा, एक होता है जरूरत का सौदा, एक होता है इमोशंस का सौदा। तो ऐसा ही कुछ सौदा हुआ है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक घटना याद दिला दें ताकि आप इस कड़ी को उस कड़ी से अच्छे से जोड़ सकें और समझ सकें कि दुनिया में क्या कुछ हो जाता है जब जनता और इमोशंस काम करने लगते हैं। आपको याद हो, बहुत समय पहले भारत का एक प्लेन हाईजैक हुआ था। किसने किया था? आतंकवादियों ने किया था। आतंकवादियों ने जो हमारा हाईजैक किया प्लेन, उस पूरे के पूरे हाईजैक को, पूरे प्रोसेस को क्या कहा गया था? कंधार हाईजैक। उस समय पे एनएसए अजित डोभाल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। हुआ क्या था? मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ये है कि उस समय पे हमने 4 आतंकवादियों को छोड़ दिया था बदले में। अपने लोगों की जान के बदले 4 आतंकवादी हमने छोड़े थे, जिसमें मसूद अजहर भी था। अभी भी जिंदा है, कब मरेगा? बहुत जल्दी मरने वाला है। कोई भारतीय सिपाही ही मारेगा उसको, या फिर कोई न कोई तो मारेगा, लेकिन मरेगा जल्दी ही, क्योंकि आतंकवादी बहुत ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाते हैं। ओके। तो चलिए हम अब उस चीज को इस कड़ी से जोड़ते हैं। ऐसी ही एक डील हुई है, किसके किसके बीच? भाई साहब, डील हुई है रसिया और यूएस के बीच। अब आप कहोगे सर ये दोनों तो दुश्मन है, फिर डील कैसे हो गई इनके बीच? अजी ये दुनिया है, यहाँ सब कुछ होता है। यहाँ पे बस फायदे की बात है। कब कहाँ पे हमारा फायदा? जब फायदे की बात आती है ना, तो बड़े बड़े दुश्मन एक साथ हो लेते हैं और बड़े बड़े दोस्त दुश्मनी निभा देते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ है। हुआ क्या है कि अमेरिका और रसिया ने एक डील की है। डील कहाँ पे हुई है? डील हुई है यूएई में। यूएई वो जगह है जो आजकल डील करवाने के लिए जाना जाता है। चाहे वो भारत पाकिस्तान के मैच कराने की बात हो, तो यूएई कहता है हमारे पास आओ, खेल लो भाई, तुम दोनों की लड़ाई है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास आओ, मैच खेलो, जाओ। वैसे ही अमेरिका और रसिया की लड़ाई है। यूएई ने कहा ठीक है, तुमको काम करना है, हमारे पास आओ, काम निपटाओ, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में हमारा थोड़ा सा फायदा वायदा करा देना, हमारा नाम हो जाएगा दुनिया में। चलो सही है गुरु जी। अब बात क्या है? बात यह है कि रसिया के एक आर्म्स सप्लायर हैं जिनका नाम है विक्टर बाउट, और अमेरिका की एक प्लेयर है जिनका नाम है ब्रिटनी ग्रीनर। तो रसिया की जेल में बंद थी कौन? ब्रिटनी ग्रीनर। और अमेरिका की जेल में बंद थी कौन? विक्टर बाउट। मतलब बंद थे विक्टर बाउट। दोनों ने एक दूसरे को छोड़ा है। ब्रिटनी ब्रिटनी ग्रीनर को रूस ने छोड़ा और विक्टर बाउट को अमेरिका ने छोड़ा। मतलब दोनों की तरफ से एक एक लोग छोड़े गए हैं और ये पूरी की पूरी डील हुई है यूएई में। चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। अब देखिए, ये जो विक्टर बाउट है ना, ये बहुत ही खतरनाक आदमी साहब। ये इसे कहा जाता है कि क्या, ये जो रसिया का, सॉरी, अमेरिका का अखबार है द न्यूयॉर्क पोस्ट, उसने क्या लिखा है? डील विद द डेविल। क्यों? क्योंकि रसिया रसिया को डेविल बताया जा रहा है, व्लादिमीर पुतिन को डेविल बताया जा रहा है। जब से ये रसिया यूक्रेन का वॉर हुआ है, और पूरा का पूरा मामला यहीं से शुरू होता है, रसिया यूक्रेन वॉर से। देखिए लिखा क्या है: बाइडेन ट्रेड्स मर्चेंट ऑफ डेथ विद रसिया टू फ्री WNBA प्लेयर ग्रीनर। WNBA प्लेयर ग्रीनर, ये ग्रीनर कौन है उनके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर थोड़ी सी देख लीजिए। ये इधर से जाती हैं ब्रिटनी ग्रीनर और उधर से आते हैं विक्टर बाउट, और यहाँ पे दोनों का एक्सचेंज का प्रोसेस, अदला बदली का प्रोसेस चलता है। ये कंप्लीट होता है कहाँ पे? यूएई में। चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में, थोड़ी भूमिका के बारे में। हुआ क्या? रूस और अमेरिका ने अपनी जेलों में कैद एक दूसरे के 2 नागरिकों को रिहा किया। एक तरफ अमेरिका के हथियारों के डीलर विक्टर बाउट, अमेरिका ने हथियारों के डीलर विक्टर बाउट को अपनी कैद से छोड़ा। दूसरी ओर रूस ने अमेरिका की बास्केटबॉल प्लेयर किसको? ब्रिटनी ग्रीनर को रिहा किया। पूरा पूरा मामला कहाँ हुआ? यूएई के अबू धाबी एयरपोर्ट पे इन्हें लाया गया था। वहीं पे इन दोनों को एक्सचेंज का पूरा प्रोसेस हुआ। दोनों प्लेन से एयरपोर्ट पर उतरे और अपने अपने देश के अधिकारियों के साथ वापस अपने वतन को लौट गए। अब जानते हैं, ये देखिए ये तस्वीर क्या, ये है कौन एक्चुअल में? देखिए,
ये जो लेडी आपको दिखाई दे रही हैं रेड कलर के सूट में, ये है ब्रिटनी ग्रीनर की वाइफ। अब आप कहोगे सर आप होश में तो हो, क्या बोल रहे हो? ब्रिटनी ग्रीनर तो अपने आप में एक महिला है। हाँ, सही बोल रहे हैं आप, वो भी महिला है, ये भी महिला है। मतलब एक महिला की वाइफ एक महिला। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है एलजीबीटी का, जिसको आप समझते हैं लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर। ये है पूरा मामला। अमेरिका में भी ये लीगल है, इंडिया में भी ये लीगल है। ओके, तो आप अगर एक औरत चाहे तो एक औरत से शादी कर सकती है। तो ब्रिटनी ग्रीनर इनको अपनी वाइफ संबोधित करती हैं और ये भी उनको अपनी वाइफ संबोधित करती हैं। तो इन्होंने मुलाकात की है किससे? जो बाइडन से। क्या कहा है ये देखिए, जो बाइडन ने लिखा है, मोमेंट एगो आई स्पोक टू ब्रिटनी ग्रीनर, सी इज सेफ, सी इज ऑन ए प्लेन, सी इज ऑन हर वे होम। ये इन्होंने बताया किसको? ब्रिटनी ग्रीनर की वाइफ को, जो बाइडन, प्रेसिडेंट जो बाइडन ने। और ये काफी खुश नजर आ रही हैं, ये पूरी की पूरी बात हुई है। ब्रिटनी ग्रीनर के बारे में हम बात करें तो ये 2 बार की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं। WNBA चैंपियन है, बास्केटबॉल एसोसिएशन जो है अमेरिका का, उसकी चैंपियन है। भाई साहब, जैसा हमारे यहाँ पे इंडिया में क्रिकेट की लोकप्रियता है ना, वैसे ही अमेरिका में बास्केटबॉल की लोकप्रियता है, गजब की लोकप्रियता है। और आप समझिए क्यों, आप समझिए कि एक इतने बड़े, इतने विक्टर बाउट जैसे कुख्यात व्यक्ति को छोड़ा गया है एक महिला के लिए, एक प्लेयर के लिए। तो आप समझिए कितना लोकप्रिय होगा ये खेल। आप समझ लीजिए कि हमारे यहाँ से अगर विराट कोहली या फिर सचिन तेंदुलकर को कहीं पे कैद कर लिया जाता है तो उस तरह का ये मामला है कि इस तरह की इनकी लोकप्रियता है अमेरिका के अंदर। साथ ही साथ ये कौन है? ये एलजीबीटी की ट्रेल ब्लेजर हैं। इनको अरेस्ट किया गया, कहाँ पे अरेस्ट किया गया था? मॉस्को एयरपोर्ट पे रसिया में। कब इनको अरेस्ट किया गया, उसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए, बात है 17 फरवरी की। 17 फरवरी की इनको, ये जा रही थी कहाँ? रसिया में खेलने के लिए। ओके, रसिया में खेलने के लिए पहुंची ये मैडम। मैडम की जब चेकिंग हुई तो मैडम के बैग से क्या मिला? मैडम के बैग से मिला हसीस ऑयल। हसीस ऑयल आपको ना पता हो तो गूगल कर लीजिए। अब हसीस ऑयल के मिलने की वजह से इन्हें वहां से चेकिंग सिक्योरिटी के थ्रू अरेस्ट किया गया। अब हसीस ऑयल चूंकि अमेरिका में इलीगल नहीं है, अमेरिका में हसीस ऑयल लीगल है, लेकिन रसिया में वो लीगल नहीं है। साथ ही साथ जब वो रसिया में लीगल नहीं है तो वहां की फोर्सेस ने, वहां के जो सिक्योरिटी है, उन्होंने इनको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद गजब की बात यह है कि 5 मार्च तक किसी को पता ही नहीं था कि ये प्लेयर है कहाँ। ओके, रसिया में पता नहीं कहाँ इनको रखा गया, कहाँ घुमाया गया, किसी को कुछ मालूम नहीं। 5 मार्च को फाइनली पूरी दुनिया को मालूम चलता है कि जो ब्रिटनी ग्रीनर हैं उनको रसिया ने अपने कैद में रखा हुआ है। ठीक है साहब, उसके बाद क्या होता है? 17 मार्च को उनका जो डिटेंशन है, 17 मार्च को ब्रिटनी ग्रीनर का डिटेंशन एक्सटेंड कर दिया जाता है अगले 3 महीने के लिए। ठीक है, अगले 3 महीने के लिए यूएस के जो गवर्नमेंट है वो बहुत कोशिश करती है कि इनको छुड़ाया जाए। लगभग कंटिन्यूअसली प्रयास जो है वो चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं मिलता है। 1 जुलाई को इनके खिलाफ ट्रायल चालू होता है। ट्रायल बिगन फॉर चार्जेस ऑफ ब्रिंगिंग हसीस ऑयल इनटू रसिया। 7 जुलाई को इनको गिल्टी फील कराया जाता है। ओके, 27 जुलाई को यूएस ऑफर्स जो होते हैं, यूएस के ऑफर्स डील टू रसिया फॉर ग्रीनर के रिलीज के लिए ऑफर, इनको सजा का जो पूरा का पूरा सजा सुनाई जाती है रसिया के द्वारा। उसके बाद यूएस क्या करता है कि डील के लिए बात करना शुरू कर देता है इनसे। रसियन कोर्ट ने जो इनको 9 साल की सजा दी थी, किस लिए? ड्रग स्मगलिंग के लिए। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप किसी कंट्री में गए हो, आप मान लीजिए अपनी दवाओं के लिए, इन्होंने क्या बताया कि मैं अपनी दवाओं के लिए इसका उपयोग करती थी, ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी क्वांटिटी लेके जाने की क्या कर जरूरत थी? जब इनसे पूछा गया कि आप ये अगर दवाओं के लिए लेकर के आई थी तो इतना ज्यादा मात्रा में लेकर के आने की क्या जरूरत थी, तब इस चीज का इनके पास कोई आंसर नहीं था। और वहां पे इनको जो सजा सुनाई गई वो गजब की सजा है भाई साहब। सजा इनको ये सुनाई गई कि इन्हें दिन में करीब 10 से 12 घंटे कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। ठीक है, ये सब चीजें उन्होंने बताई हैं। ओके, जब पुतिन ने, अब क्या हुआ, ये जब पुतिन ने बात करनी चालू की किससे? बाइडेन से। जैसे भी, जिस भी माध्यम से बात हो रही हो उसके बारे में कोई डिटेल नहीं है, लेकिन जब बातें चालू हुई तब पुतिन ने गेम खेलना चालू किया। पुतिन ने क्या गेम खेला? पुतिन ने गेम खोला कि ठीक है, हम इनको, महिला को, ब्रिटनी ग्रीनर को छोड़ देंगे, लेकिन हमें भी कुछ चाहिए। क्या चाहिए?
हमें चाहिए मर्चेंट ऑफ डेथ जो कहा जाता है, वो दे दो हमें। कौन? विक्टर बाउट। विक्टर बाउट के बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर विक्टर बाउट कौन है और क्यों खास है रसिया के लिए, क्या क्या किस्से हैं विक्टर बाउट के, उन सभी चीजों के बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। देखिए, मर्चेंट ऑफ डेथ जो है ना, विक्टर बाउट जिसको कहा जाता है, वो 12 साल से अमेरिका के कैद में है, अमेरिका की जेल में है। पूरी दुनिया भर में जो जितने गैर कानूनी काम होते हैं हथियारों से रिलेटेड, वो उसमें विक्टर बाउट, मतलब हथियारों का सौदागर है विक्टर बाउट। जहां पर भी इलीगल काम हो रहे होते हैं हथियारों से रिलेटेड, वहां पे विक्टर बाउट, विक्टर बाउट। जहां पे भी हथियार पहुंचाना हो, आप विक्टर बाउट से संपर्क करो। अमेरिका की कैद से छूटकर रूस पहुंचे विक्टर बाउट ने बताया कि मुझे आधी रात में उठाकर कहा गया था कि मैं अपना सामान पैक कर लूं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस पहुंचने पर बाउट हाथ में फूलों का गुलदस्ता लेकर प्लेन से उतरा, जहां उसकी पत्नी और मां दोनों ही मौजूद थी। अब ये विक्टर बाउट की जो कहानी है ना साहब, बहुत ही दिलचस्प है। ये बहुत ही एक कुख्यात अपराधी जिसे 25 साल की सजा हुई है। 25 साल की सजा हुई थी कहाँ पे? अमेरिका में। अमेरिका में 25 साल की सजा हुई। दुशांबे में इसका जन्म हुआ, 1967 में दुशांबे में इसका जन्म हुआ। ताजिकिस्तान की राजधानी उस समय पे सोवियत ताजिकिस्तान की राजधानी थी, जो अफगानिस्तान की सीमा के करीब थी। वहीं दक्षिण अफ्रीकी कागजात उसे यूक्रेन का बताते हैं। इसके पास न जाने कितने तरह के पासपोर्ट्स हैं, न जाने कितने तरह की इसे लैंग्वेजेस आती हैं। जब इसके लैंग्वेजेस की बात होती है तो कहा जाता है कि अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाली, अरबी और फारसी जैसी भाषाएं ये एकदम फ्लुएंटली बोल सकता था। साथ ही साथ लगभग दो दशकों तक, यानी कि 20 साल तक, बाउट दुनिया का सबसे कुख्यात हथियार डीलर बन गया था। वह एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका में दुष्ट राज्यों, विद्रोही समूहों और हत्यारे सरदारों को हथियार बेच रहा था। मतलब जो भी कंट्री को उथल पुथल मचाने वाला काम करते हैं, जो कंट्री के अंदर जो संगठन होते हैं छोटे छोटे, जिन्हें जिन्हें क्या नक्सली कहा जाता है, उनको यह हथियार बेचता था। मतलब कहीं भी दुनिया में जो मार काट मचती होती है, उसके पीछे हाथ किसका होता था? विक्टर बाउट का। विक्टर बाउट के ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है 2005 में। हॉलीवुड ने बनाया एक फिल्म, लॉर्ड ऑफ वार। लॉर्ड ऑफ वार के नाम से एक फिल्म रिलीज हुई प्रॉपर, जिसमें विक्टर बाउट के किरदार को बखूबी बताया गया है। 1989 से 91 में इसे सबसे पहली बड़ी सफलता मिली। क्या? कि जब बाउट को पहली बड़ी सफलता उस समय मिली जब सोवियत के युग का विघटन हुआ। जो सोवियत रूस हुआ करता था, जब सोवियत रूस टूटा तो उस समय पे इसने क्या किया, ये चूंकि जो सैनिक हुआ करते थे ना, सैनिकों से ये बातें बहुत ही फ्लुएंटली कर लेता था, बहुत अच्छे से कर लेता था। तो उसने उस समय पे जब विघटन हुआ, जब टूटा सोवियत रूस, तो 60 विमान, आप समझिए कि ये व्यक्ति ऐसा है, इसके पास खुद के 60 विमान है और उन्हें विमानों का ये उपयोग करता है आर्म्स की सप्लाई में। दुनिया के ऐसे 30 देशों में अपने विमान से आर्म्स की सप्लाई कर चुका है, वहां पे पहुंचा चुका है हथियार अपने विमान से। आप समझिए, ये देखिए इसके विमान, ये खुद के विमान है इसके, जिनका उपयोग ये करता है किस चीज के लिए? आर्म्स की सप्लाई के लिए। आर्म्स पहुंचाता है यहां से लेके वहां तक। पहली बार जब इसको कहां पे पकड़ा गया? सीआई के रडार में। कौन ये दिखाई दिया कब? 2007। डगलस फराड और स्टीफन ब्राउन द्वारा 2007 में मर्चेंट ऑफ डेथ, गन्स, प्लेन एंड द मैन हु मेक्स वॉर पॉसिबल नामक एक जीवनी में बताया गया कि बाउट ने शारजाह की खाड़ी अमीरात में एक बेस से अपने हथियारों की तस्करी साम्राज्य को एक सहज लॉजिस्टिक व्यवसाय के साथ जोड़ा हुआ था। मतलब इस तरीके से ये ऑपरेट कर रहा था कि गजब का, जैसे कोई धंधा चल रहा हो। साथ ही साथ इसने बताया भी जाता है कि अफगानिस्तान में तालिबान विद्रोहियों को भी अपनी बंदूकें बेची हुई थी। जितना भी कुछ पूरा का पूरा मामला अमेरिका के खिलाफ तालिबान का चल रहा था, तो अमेरिका का मानना था कि ये तालिबान की फुल सपोर्ट कर रहा है और रसिया का सपोर्ट इसको है, इसलिए तालिबान हमारे साथ में इतनी लड़ाई लड़ पा रहा है, ये तालिबान को हथियार पहुंचा रहा है, आर्म्स दे रहा है तालिबान को। तो इसलिए अमेरिका इससे खुन्नस खाए बैठा था। तो अमेरिका की जो एजेंसी थी सीआई, उसने इसके बारे में छानबीन करनी चालू की, पता लगाना चालू किया कि आखिर ये कहाँ रहता है, क्या करता है और कार्य कैसे कैसे करता है। 2008 में इसको यूएस ड्रग्स इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कहाँ पकड़ा गया? बैंकॉक में। एक स्टिंग ऑपरेशन के थ्रू बैंकॉक में एक लग्जरी होटल में ट्रैक किया गया। एक्चुअल में ये हो क्या रहा था, वहां पे कर क्या रहा था भाई साहब? ये वहां पे भी हथियारों की सप्लाई करने गया था। वहां पे एक स्टिंग ऑपरेशन के दौरान बाउट को कोलंबिया के वामपंथी एफएआरसी गुरिल्ला 100 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के प्रतिनिधि के रूप में हथियारों को
गुप्त अमेरिकी एजेंटों को बेचने के लिए सहमत होते हुए कैमरे में कैद किया गया, जिसका उपयोग अमेरिकी सैनिकों को मार गिराने के लिए किया जाने वाला था। मतलब कि ये मिसाइल्स की डील करने के लिए वहां पे गया था और उन मिसाइल्स का अमेरिका के ही खिलाफ यूज किया जाना था। इसलिए जब वहां पे इसको पकड़ा गया ना, तो इसके खिलाफ बैंकॉक में केस चालू हुआ। बैंकॉक में केस हुआ, केस चला 2 साल तक भाई साहब। 2 साल तक केस चलने के बाद जब इसको सजा सुनाई गई, तो बहुत ही कूटनीतिक प्रयासों के बाद अमेरिका सफल हुआ इसका प्रत्यर्पण कराने में। और प्रत्यर्पण करा के 2012 में इसको लेके जाया गया कहाँ, बाउट को 2012 में मैनहट्टन में एक अदालत ने दोषी ठहराते हुए 25 साल की जेल की सजा सुनाई। तब से रूसी राज्य उसे वापस पाने के लिए उत्सुक है और बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं। उसके बाद जब ये पूरा का पूरा मामला हो गया, ठीक, इसको यूएस ले जाया गया, यूएस में रखा गया, तो हुआ क्या, उसके बाद से कई बार प्रयास किए गए रसिया के द्वारा कि इसको छुड़ाया जाए, छुड़ाया जाए, छुड़ाया जाए, लेकिन कोई फायदा निकल के नहीं आया। अब की बार जब रसिया को मौका मिला कि हाँ, ब्रिटनी ग्रीनर के बदले वो किससे मांगेगा, तो उसने अपने हथियारों के सौदागर को वापस मांग लिया। अब ये हथियारों का सौदागर, इससे एक चीज और पता चलती है, आप समझिए कि किसके लिए कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रसिया के लिए कौन इंपॉर्टेंट है ये आपको पता चल गया, अमेरिका के लिए कौन इंपॉर्टेंट है ये पता चल गया। अमेरिका के लिए ब्रिटनी ग्रीनर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, उसकी दो बड़ी वजह है। सबसे पहली वजह कि वो जो अमेरिका में दो लड़ाई चलती है, एक श्वेत और अश्वेत की, तो श्वेत और अश्वेत में ब्रिटनी ग्रीनर अश्वेत है। और जो बाइडेन की गवर्नमेंट है ना, बाइडेन की गवर्नमेंट को माना जाता है कि वो अश्वेत समर्थक है, वहीं पे ट्रंप की गवर्नमेंट को माना जाता है कि वो श्वेत समर्थक है। तो इस वजह से भी बाइडेन के ऊपर एक प्रेशर था कि अगर आप अश्वेत समर्थक हैं तो ब्रिटनी ग्रीनर को छुड़ाइए। दूसरा मामला क्या था, दूसरा मामला था कि वो एलजीबीटी की ट्रेल ब्लेजर हैं। तो एलजीबीटी की ट्रेल ब्लेजर होने की वजह से उनके ऊपर ये दूसरा प्रेशर था बाइडेन के ऊपर कि इन्हें छुड़ाया जाए, क्योंकि एक और समूह था जो उनके ऊपर, बाइडेन के ऊपर लगातार ये दबाव बना रहा था कि जल्दी से जल्दी ब्रिटनी ग्रीनर को छुड़ाओ। भाई साहब ये डील हो गई, दोनों एक बाउट पहुंच गया रसिया और ब्रिटनी ग्रीनर पहुंच गई अमेरिका। उसके बाद जो एक चीज और, एक नाम और निकल के आया, वो नाम है पॉल वेलेन का। पॉल वेलेन जो है वो 2018 से रूस की जेल में बंद है। तो कहा यह जा रहा है कि आखिरकार जब तुमने इतने बड़े व्यक्ति को छोड़ा, किसको, विक्टर बाउट को, जो इतना हथियारों का सौदागर, बहुत से लोगों की मौत का जिम्मेदार है, तो तुमने एक बास्केटबॉल प्लेयर को क्यों मांगा, तुमको पॉल वेलन को मांगना चाहिए था। कौन है ये पॉल वेलन, पॉल वेलन एक अमेरिकी सिपाही हैं जिन्हें रसिया ने अपनी जेल में कैद कर रखा है। ओके, 2018 में जासूसी के जुर्म में रसिया ने उन्हें अपने यहाँ पे कैद कर रखा है। जॉन बोल्टन जो कि क्या कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स, फॉर्मर असिस्टेंट ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर नेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स, जब जो ट्रंप की गवर्नमेंट थी उस समय पे ये एनएसए थे। तो इन्होंने क्या लिखा, द बॉल्ड फॉर ग्रीनर prisoner swap is not a trade, it's an American surrender. This is not what American strength looks like. Terrorists and rogue states are smiling. इनका ये कहना है कि जो आपने किया है ना, वो अमेरिका की धाक मिट्टी में मिलाने वाला है। अमेरिका में ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने रसिया के सामने सरेंडर कर दिया, अमेरिका ने टेररिस्ट के सामने सरेंडर कर दिया है। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने क्या लिखा, मौका मिल गया इनको बात करने का। व्हाट काइंड ऑफ अ डील इज इट टू स्वैप ब्रिटनी ग्रीनर, ए बास्केटबॉल प्लेयर who openly hates our country। एक्चुअल में बात कुछ ऐसी है कि जो ब्रिटनी ग्रीनर हैं उनके कुछ ऐसे बयान हैं जो देश विरोधी बताए जाते हैं, इसलिए उन्होंने ये पूरी की पूरी बात लिखी। और वो भी किस व्यक्ति के लिए छोड़ा है आपने, द मर्चेंट ऑफ डेथ विक्टर बाउट, who is one of the biggest arms dealers anywhere in the world and responsible for tens of thousands of deaths and horrific injuries. Why was not former Marine Paul Whelan included in this totally one-sided transaction? He would have been let out for the asking. What a stupid and unpatriotic embarrassment for the USA। ये पूरा का पूरा डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा। साथ ही साथ और लोगों ने प्रतिक्रिया दी। तो भाई साहब ये जो प्रतिक्रियाएं आई ना, उसमें पूरा बाइडेन की दबा के किरकिरी हुई। बाइडेन को दबा के अमेरिका में ट्रोल किया जा रहा है इस समय पे कि आपने आखिरकार सिर्फ और सिर्फ ब्रिटनी ग्रीनर को क्यों छुड़ाया, पॉल वेलन को क्यों नहीं छुड़ाया, और पॉल वेलन को पहली प्राथमिकता क्यों नहीं दी गई, ब्रिटनी ग्रीनर को प्राथमिकता क्यों दी गई। क्या आप चुनावी मुद्दे को लेकर के चल रहे हैं, क्या आप श्वेत अश्वेत के खिलाफ अश्वेत को ज्यादा तवज्जो देते हैं। ये सब बातें इस समय पे रसिया में
अमेरिका में काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं और यही बातें अमेरिका में हो रही हैं, जिसकी वजह से बाइडेन गवर्नमेंट को ट्रोल किया जा रहा है।